हम लोग आज के क्लास में सार्वजनिक लोक उपक्रम समिति के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले जो संसदीय समिति थी, जिसमें सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति, जिसमें सबसे पुरानी समिति लोक लेखा समिति, इस पे चर्चा कर दिए थे। उसके कार्यों के बारे में बता दिए थे, सदस्यों के बारे में बता दिए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सार्वजनिक लोक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, तो सार्वजनिक लोक उपक्रम समिति, सबसे पहले कि आप इसको रटें कि इसका गठन कब हुआ, इसके सदस्य संख्या कितने होते हैं, इसके काम क्या होते हैं, तो आप इसको समझ लीजिए, सब काम खत्म हो जाएगा। लोक उपक्रम का मतलब क्या होता है? तो लोक उपक्रम का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी या संगठन, यानी कि लोक उपक्रम का सीधा संबंध है कंपनी या संगठन से। लोक उपक्रम का सीधा संबंध किससे है? कंपनी या संगठन से। तो ऐसी कंपनी या संगठन जिसका स्वामित्व और संचालन, मैनेजमेंट सब कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो ऐसी कंपनी या संगठन जिसका स्वामित्व या संचालन कौन करते हैं? सरकार के द्वारा होता है, उसी को हम बोलते हैं लोक उपक्रम समिति। तो जाहिर सी बात है कि ये वो समिति होगा जिसका सारा का सारा काम क्या होगा? लोक उपक्रम से रिलेटेड, यानी कंपनियों से रिलेटेड, कंपनियों की देखरेख, यानी कह सकते हैं उद्योग से संबंधित रिपोर्टों की ये जांच करेगा। इसके पास भी जो रिपोर्ट आएगा वो कौन देगा? कैग देगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट देंगे उद्योग से संबंधित, उस रिपोर्ट पर ये जांच करेंगे। ठीक है, अब उसमें भी ये देखेंगे कि भाई जो अनुदान मांग में इन लोगों ने जो मांगा था कि भाई हम LIC के लिए, इसके लिए, भारतीय रेल के लिए हमको इतना चाहिए, डाक विभाग में इतना हमको चाहिए, तो क्या वो सही मायने में वो खर्च हो रही है या नहीं हो रही है? वहां पर जितना दिया गया है उतना उसका उपयोग सही से किया है या नहीं किया है? तो ये सारा जांच जो उद्योग से रिलेटेड होगा, सार्वजनिक मामलों से रिलेटेड होगा, वो किसके अंडर में आएगा? किसके अंडर में आएगा? तो लोक उपक्रम समिति के अंडर में आएगा। तो आते हैं इस पर हम लोग। इस समिति का गठन पहली बार हुआ 1 मई 1964 ईस्वी में गठन हुआ। 63 में हालांकि ये प्रस्ताव आया था। तो आप अगर जैसे आप देखिएगा, लुसेंट में देखिएगा, तो आपको वहां पर 1963 ही लिखा हुआ है वहां पर, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये 64 बता रहे हैं। गठन 64 में हुआ था, आया है ये 63 में प्रस्ताव के रूप में। तो इस समिति का गठन पहली बार 1 मई 1964 ईस्वी में कृष्ण मेनन के सुझाव पर गठन हुआ। किनके सुझाव पर? किनके सिफारिश पर? बहुत अच्छा। कब हुआ इसका गठन? 1 मई 1964 ईस्वी में। 1 मई 1964। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है। कुल संख्या 22 होती है। ठीक है, और कोई ऐसी समिति है जिसकी सदस्य संख्या 22 है? लोक लेखा समिति का और लोक उपक्रम का, दोनों में देख लीजिएगा, लोक दोनों में कितना? 22, दोनों में एकदम 2-2 है। ठीक ना, तो 22 है। 15 लोकसभा से आएंगे और 7 राज्यसभा से ही आएंगे, 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से। ध्यान रहे कि सार्वजनिक मामलों के संदर्भ में, यानी कंपनी या संगठन के संदर्भ में ये एक समिति काम करती है, जांच करती है, इसलिए इसमें कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होंगे। क्योंकि अगर मंत्री सदस्य हो जाएंगे तो क्या लगता है कि किसी भी खर्च या निवेश का जांच अच्छा से हो पाएगा? करने ही नहीं देंगे, हस्तक्षेप करेंगे। इसलिए कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होते हैं। 22 जो होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। अब ध्यान रहे कि सत्ता दल और विपक्ष दोनों तरफ के इसमें सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, और सार्वजनिक लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है, या फिर जो उसका नाम जो किया जाता है, नामजद जो किया जाता है, वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है। सार्वजनिक लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में इस समिति का गठन किया जाता है, क्योंकि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। कितने वर्ष का होता है? तो इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष मई
मई के प्रारंभ में होता है, मई के प्रारंभ में प्रत्येक वर्ष। अब इसके प्रमुख कार्य क्या है? तो लोक उपक्रम से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों की जांच करना। जैसे लोक उपक्रम, जैसे एयर इंडिया हो गया, जीवन बीमा निगम हो गया, LIC वगैरह, या फिर भारतीय खाद्य निगम हो गया ना, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। तो ये जो एयर इंडिया की हम बात कर रहे हैं, LIC की बात कर रहे हैं, FCI की बात कर रहे हैं, इन सभी का रिपोर्टों का जांच करना कि सभी जगह पर सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या करप्शन हो रहा है, मतलब भ्रष्टाचारी ज्यादा बढ़ल है, यहाँ पर ज्यादा निवेश हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस मामले में यहाँ पर जांच करता है ये लोक उपक्रम के मामले में, समझे ना। तो लोक उपक्रम के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्टों की जांच करेगा, ये भी वहां पर दे देगा, कैग भी देगा कि लीजिए महोदय, ये आपका जो LIC है, भारतीय रेल है, AAI है, FCI है, या जो भी है, NTPC सेल है, भेल है, ये सब के रिपोर्ट ये रहा आपके पास, समझे ना। तो कैग ये वाला रिपोर्ट जो है लोक उपक्रम वाला, वो इस समिति को सौंपेगी, और ये समिति का काम क्या है, अब उस पर ये जांच करेगी अपना, ठीक है। तो ऐसे हम प्रकार के बारे में ज्यादा चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं, ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैं सीधे आपके समझ के लिए यहाँ पे प्रकार लिखवा दिया हूँ ताकि समझ रहे, अच्छा रहे। जैसे लोक उपक्रम हमको रटना नहीं है, समझना है, इसके लिए मैंने कह दिया ऐसी कंपनी या संगठन जिसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ताकि हमको इसका मतलब जब समझ में आ गया तो हम समझ गए कि उद्योग से संबंधित सारा गतिविधि यहीं पर जांच होगा। अब इसमें भी देखिए, जैसे प्रकार में अगर हम बात करते हैं तो एक होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम, समझे। मैं हो सकता है 2 या यहाँ हमने 3 लिखा है, 3 से ज्यादा हो, 4 से, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। तो विभागीय उपक्रम में कौन शामिल होता है? तो ये विभागीय उपक्रम उसको कहते हैं जो सीधे सरकार के नियंत्रण में होता है, सीधे सरकार के नियंत्रण में। इसमें कोई भी संगठन, कोई अन्य कंपनी, कोई विदेशी निवेशक, कोई आम जनता इसमें शेयर नहीं कर सकता। डायरेक्ट कंट्रोल किसके अंडर में होगा? सरकार के अंडर में होगा। जैसे भारतीय रेल, डाक विभाग, ये सीधे सरकार के अंडर में। हमारी भारतीय गवर्नमेंट इसको संचालन करती है, हमारी भारतीय जो सरकार है वो अपने अधीन में इसको रखती है, समझे। तो इसका भी जांच सब कौन करेगा? लोक उपक्रम समिति। इसके बाद है सार्वजनिक निगम। अब इसे जो है सार्वजनिक निगम को, इसे सरकार द्वारा संसद में एक विशेष एक्ट बनाकर, अधिनियम बना करके स्थापित करती है सार्वजनिक निगम को। यहां पर सार्वजनिक शब्द है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर सार्वजनिक शब्द है और यहां पर भी आपको सार्वजनिक लिखा हुआ है। तो सार्वजनिक में हो क्या गया कि सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, संसद में विशेष एक्ट बना करके, अधिनियम बना करके। जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, ठीक है, ONGC है, AAI है, यानी कि यहां पर आपका ये हो गया आपका क्या, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, AAI हो गया एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FCI हो गया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आपका जो है सार्वजनिक निगम के उदाहरण है। कौन? LIC, ONGC, AAI, FCI, ये सार्वजनिक निगम के उदाहरण है, यानी कि लोक उपक्रम समिति के अंतर्गत है। कह सकते हैं ना कि इंडियन रेलवे, LIC, FCI, ONGC और जो फिर सरकारी कंपनी है जैसे इनकी भेल, सेल, NTPC, ये भी सब किसके अंडर में है? लोक उपक्रम समिति के अंडर में। सरकारी कंपनी हालांकि कहते किसको है? सरकारी कंपनी कहने का मतलब क्या हो गया कि पूरा का पूरा सरकारे का उसमें शेयर है। सरकारी कंपनी उसको बोलते हैं जो ये कंपनी एक एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है, पंजीकृत होती है, और सरकार का इसमें 51% या 51% से अधिक पार्टनरशिप होती है, हिस्सेदारी होती है। कम से कम कितना होता है? 51, और 51 से अधिक भी हो सकता है। बाकी मान लीजिए 51 है तो बाकी का 49% किसके अधीन में छोड़ देता है? तो बाकी का 49% जो है कोई कंपनी का शेयर होता है, उसमें कोई कंपनी शेयर डालता है, उसमें 2%, 3%, 1% या 0.1% ऐसे करके शेयर लगाते हैं। विदेशी निवेशक होते हैं, आम जनता के अधीन में भी होता है। आपके पास भी ज्यादा पूंजी है, बिजनेसमैन है, आप भी निवेश करके उस कंपनी का हिस्सेदार हो सकते हैं। तो सरकारी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 51% या 51% से अधिक होती है, समझे ना। तो भेल, सेल, NTPC ये सब।
अब विभागीय वाला में आपका भारतीय रेल, डाक विभाग, और सार्वजनिक निगम में भारतीय जीवन बीमा निगम, ONGC, AAI, FCI, ये सारे शामिल हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? नहीं है। अभी इस समिति का गठन कब हुआ? पहली बार कब हुआ? भाई आपको ज्यादातर यहाँ पूछेगा 1964, यहाँ आपको फोकस रखना है। किस समिति के सुझाव पर? कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर। सदस्य संख्या इसमें कितना है? 22 है, जो लोक लेखा में भी है। इसमें 15 आएंगे कहां से? लोकसभा से, और 7 कहां से आएंगे? राज्यसभा से। इनके कार्यकाल कितना है? इस समिति का प्रारंभ होता है कब? प्रत्येक वर्ष के मई के शुरुआत में ही होता है, मई से प्रारंभ होता है। इसका क्या इसमें कोई मंत्री सदस्य होंगे? नहीं होंगे, इसमें कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होते हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या है? लोक उपक्रम से संबंधित रिपोर्टों की जांच करना। ठीक है, इसका अर्थ मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसी कंपनी या संगठन जिसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होती है। कार्यकाल कितना बताया? 1 वर्ष बताया। अब एक चीज जो आपको समझ लेना चाहिए लोक उपक्रम समिति के बारे में, यदि आप कहते हैं कि संविधान, आपके मन में अगर ये प्रश्न उठता हो कि संविधान के कौन से अनुसूची में इसका वर्णन है, तो संविधान के कोई भी अनुसूची में इसका सीधे तौर पर कोई वर्णन नहीं है। आप इसको देखते होंगे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जब देखते हैं तो वहां पर भी ये आपको रेल वगैरह, तो पुलिस रेल वगैरह, कंपनी वगैरह, ये सब का नाम आता है। ये सूचियों में आ जाती है इसकी गिनती, लेकिन कोई अनुसूची में इसका विशेष रूप से वर्णन नहीं है। आप अगर अनुसूची के बाद अगर मान लीजिए अनुच्छेद में अगर आपके मन आता है, तो देखिए अनुच्छेद से संबंधित एक फैक्ट है कि अनुच्छेद 12 जो कि किससे संबंधित है? राज्य के परिभाषा से। मौलिक अधिकार की शुरुआत वहां से मानी जाती है, अनुच्छेद वाला। तो राज्य की परिभाषा से है, तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ये लोक उपक्रम समिति की चर्चा की जा सकती है, और तभी की जा सकती है यदि वो कंपनी पूर्ण रूप से सरकारी हो, तभी वो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी समझ लीजिए भाग कितना में अनुच्छेद 12। तो ये आपको किसके बारे में बताया गया? लोक उपक्रम समिति के बारे में। बताइएगा संसदीय समिति का, अब कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। संसदीय समिति का सबसे पुरानी समिति का नाम बताइए। लोक लेखा समिति। और जो हमारे इस चैनल पर अभी जो वीडियोस देख रहे हैं, वो बच्चे भी जो देख रहे हैं वो भी बोलें। अगर इधर प्रश्न हो रहे हैं तो आप भी उधर से बोलें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सुनना है, आप भी रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तो संसदीय समिति की सबसे पुरानी समिति लोक लेखा समिति, और सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22। प्राक्कलन समिति में अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होते हैं या फिर विपक्ष से होते हैं? सत्ताधारी से। और लोक लेखा में और इनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। विभिन्न घोटाले जैसे बोफर्स घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले या कोयला घोटाले, और भी जो बड़े बड़े घोटाले जो रिपोर्ट जारी की जाती है, उजागर किया जाता है, वो प्राक्कलन समिति या फिर लोक लेखा समिति? बिल्कुल लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है, यही उजागर करती है। CBI ये सब जो है से जांच करते हैं। आप बताइएगा इनका कार्यकाल कितना बताया था? 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष। बताइएगा आगे की प्राक्कलन समिति किनकी सिफारिश पर गठित की गई थी? जॉन मथाई के। और लोक लेखा समिति किस अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड अधिनियम के तहत कब लाया गया था? 1921 में। बहुत अच्छा। लोक लेखा समिति के अंतर्गत विरोधी दल के सदस्य ही इसके अध्यक्ष चुने जाएंगे। ये परंपरा की शुरुआत किस वर्ष और किसके समय से शुरू हुई? 1967 मीनू मसानी के समय से। ठीक है, मीनू मसानी स्वतंत्रता पार्टी के संभवतः वो क्या थे? नेता थे। ये हो गया। अब जो मान ये LIC या ONGC या FCI जो है, इसका किस समिति के अंतर्गत जांच होगा? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति या लोक उपक्रम समिति? लोक उपक्रम समिति, यानी उद्योगों की रिपोर्ट यहाँ आएगा लोक उपक्रम समिति के पास। तो बहुत अच्छा है।
इसी तरीके से जो है आप लोगों को याद रखना है, बोलना है, पढ़ना है। और जो भी हमारे इस ये यूट्यूब चैनल पर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लोक उपक्रम समिति या इसके पहले जो वीडियोस आपने देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे लिस्ट वाले जो है श्रेणी में जा करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई अगर टिप्पणी करना हो तो कृपया आप कमेंट में जा करके कमेंट जरूर करें। अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्रत्येक ग्रुपों में, प्रत्येक दोस्तों के पास ये वीडियो आप अवश्य भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।